1 जून को इंडिया गठबंधन करेगा पीएम के नाम का ऐलान। वोटिंग पूरी होते ही दिल्ली में होगी इंडिया गठबंधन। केजरीवाल, लालू, अखिलेश और ममता होंगे शामिल। 28 दलों को भेजा गया कांग्रेस की तरफ से बैठक का न्योता। पीएम मोदी 4 जून को इस्तीफा दे देंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार बनाने का दावा कर दिया जाएगा और 4 जून को इंडिया गठबंधन देश को नए पीएम का नाम भी बता देगा। वैसे देश का नया पीएम कौन होगा ये तो सब पहले से ही तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ एक चरण की वोटिंग और बची है। 1 जून को 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन आखिरी चरण की वोटिंग से पहले ही इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक बुला ली गई है, जिसमें सरकार गठन को लेकर बातचीत होगी। दरअसल 6 चरणों की वोटिंग के बाद एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी को चुनावों में बड़ा नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आसानी से बहुमत के पार जाता दिखाई दे रहा है। इंडिया के दावों पर यकीन करें तो 6वें चरण की वोटिंग के साथ ही इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है और 1 जून के बाद ये संख्या 350 के पार पहुंच जाएगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने अभी से ही नई सरकार के गठन की तैयारी भी शुरू कर दी है। पहले इस बैठक को 1 जून के बाद बुलाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन 2 जून को दिल्ली के सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है। उनकी अंतरिम जमानत 1 जून तक की है, इसलिए बैठक को 1 जून को बुलाया गया, जिससे सरकार के गठन में केजरीवाल की राय को भी शामिल किया जा सके। कांग्रेस की तरफ से बैठक के लिए केजरीवाल के अलावा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के सीएम और डीएमके चीफ एमके स्टालिन सहित इंडिया गठबंधन में शामिल सभी 28 पार्टियों के प्रमुखों को न्योता भेजा गया। विपक्षी दलों के सभी प्रमुखों को न्योता भेजा गया है। 4 जून को लोकसभा चुनावों के लिए मतगणना होगी। ऐसे में मतगणना से पहले ही इंडिया गठबंधन अपनी पूरी रणनीति तैयार करने में जुटा हुआ है, क्योंकि 4 जून को इंडिया गठबंधन बीजेपी और एनडीए को किसी तरह का मौका देने को तैयार नहीं है। वैसे तो इंडिया गठबंधन के नेता ये मानकर चल रहे हैं कि उनका गठबंधन आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगा। वो 350 सीटें हासिल कर लेंगे, लेकिन अगर बहुमत का मामला फंसता है तो इसके लिए प्लान बी भी तैयार किया जा रहा है। इंडिया उस स्थिति की भी तैयारी कर रहा है जिसमें उसका गठबंधन एनडीए से आगे तो निकल जाएगा, लेकिन बहुमत से कुछ पीछे रह जाए। ऐसी स्थिति में बीजेपी की तरफ से जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो सकती है और इस बार इंडिया बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहता। ऐसे में पहले से ही पूरी तैयारी की जा रही है। 1 जून को होने वाली इस बैठक में हर तरह की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। वैसे इंडिया गठबंधन की नजर इस समय काउंटिंग पर भी टिकी हुई है। जहां वोटिंग हो चुकी है, वहां ईवीएम की सुरक्षा पर नजर रखने के लिए गठबंधन में शामिल दलों के कार्यकर्ता पहले से ही स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू गाड़े डटे हुए हैं। उम्मीदवारों को काउंटिंग के दौरान अंतिम वोट गिने जाने तक काउंटिंग सेंटर नहीं छोड़ने को कहा गया है, जिससे केंद्र के दबाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना को पूरी तरह से खारिज किया जा सके। इंडिया गठबंधन में जिस तरह से सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, उससे बीजेपी की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से पहले दौर के बाद से जनता का मूड दिखाई दे रहा है, उससे बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है। उसे हर राज्य में बड़े नुकसान का डर दिखाई दे रहा है। शुरुआत में बीजेपी के नेता और खुद पीएम मोदी 400 पार का दावा कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा दिखाई दे रही है, उसके बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने तो 400 हार का ऐलान कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि एनडीए को 140 सीटें भी नहीं मिल रही हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन 1 जून को होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले कर सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन 1 जून को पीएम के नाम पर भी सहमति बना सकता है, लेकिन इसका ऐलान 4 जून को काउंटिंग के बाद किया जाएगा। 6 चरण की वोटिंग के बाद जिस तरह का आत्मविश्वास इस समय इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं का दिख रहा है और जो फीडबैक मिल रहा है, उसके बाद अब ये तय माना जा रहा है कि देश में सरकार बदल रही है।